भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदू मुसलमान की राजनीति खेल रही है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वास्तविक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ दे। आज अनुराग ओझा से हमारी बात होगी, जो इस समय सोशल मीडिया पे धूम मचाए हुए हैं। और क्या वजह है अनुराग ओझा पे इतने सारे क्रिया प्रतिक्रिया भी होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेल भी जाना पड़ा अनुराग ओझा को। किस मत पे? क्योंकि कई सारे आरोप भी हैं कि अनुराग ओझा किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। अनुराग, जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सारी सवाल पूछे जाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो फिर राम मंदिर का निर्माण हो गया, फिर आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? नहीं भाई देखो, मैं एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। और देश के किसी भी व्यक्ति को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए दिक्कत किसको है राम मंदिर से? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? एक सवाल। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं। तो फिर दिक्कत किसको है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदू मुसलमान की राजनीति खेल रही है और तारीख नहीं बताएंगे मंदिर में। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट कब फैसला करता है तो हमको नहीं पता है। हमारे ऊपर जैसे लगा है 506, 505, 504, तो हमको नहीं ना पता है फैसला कब आएगा। लेकिन इंसाफ अनुराग ओझा को मिलेगा, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख कब होगी भगवान जाने। मंदिर जो बना, तो क्या मंदिर के लिए आप इतना भी ये नहीं है कि मंदिर में आपने भी दर्शन किया? मैंने कई वीडियो देखा कि आप भी दर्शन करने गए, और कहीं कहीं मंदिर पे इस तरह की प्रतिक्रिया भी आती है कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ और भी चीज़ें बननी थी। देखिए, लोगों का बयान रहा होगा, अनुराग ओझा ने कभी नहीं कहा है कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए कि क्या बनना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मंदिर तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद भी बना रहे हैं, मोदी जी उद्घाटन भी करने जाएं और अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए कि IIT क्यों नहीं बन रहा है, स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, कॉलेज क्यों नहीं बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? इसका जवाब आप दे पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे पाएगा? क्यों? क्योंकि उनको मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव लड़ना है। वास्तविक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ दे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हूँ, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महेश चोकसी को लाए हैं, तो मैं मानूँ राम को लाए हैं। राम का ही अपमान है कहीं ना कहीं। और ये जिसने भी गाना गाया है ना, वो हमारे सामने एक बार आ जाए। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। ये मतलब फिजूल जो बातें होती है ना साहब, ये मतलब राम को लाने वाला कौन है? राम हमको लेकर आए हैं, आपको लेकर, राम तो सबको लेकर आए हैं। अब कल वो बोल देंगे कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, हम जेठ हैं। अब आप मानिएगा? तो सारा श्रेय तो जनता पूरे दे ही रही है, मोदी को ही दे रही है। मोदी जी को कैसे दे रही है? मोदी जी को कैसे दे रही है? आप बताइए हमको। देख लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर। मैं एक चीज़ बता दूं कि आप भी इस देश के ही नागरिक हैं और मैं भी इस देश का ही नागरिक हूं। मैं मंगल ग्रह से नहीं आया हूं, ठीक? तो मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कह रहे हैं मोदी का आदेश है। मतलब आप मानते हैं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के इशारों पर काम करता है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मोदी जी पर। क्या प्रधानमंत्री के इशारों पर कोर्ट काम करता है? बताइए भाई। जनता का इस तरह, जनता की अदालत पे इस तरह का ये आ रहा है कि जो भी काम हो रहे हैं मोदी सरकार में, 370 की धारा भी खत्म हुई। अब इस पे बताइए। देखिए, 370 भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था। अब 370 हटने के बाद आप कितनी बार कश्मीर गए हैं? 370 हटने के बाद आप कितने बार कश्मीर गए हैं? इस जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर दिखा दिया। तो इनकी आदत है शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है तब से ये हिंदू मुसलमान करने में माहिर हैं। और हिंदू मुसलमान के साहब अब 24 में तो राजनीति नहीं चलने वाली है। कह रहे हैं 400 से ऊपर सीटें लाएंगे। अब मतलब साफ है, 400 से ऊपर आएंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, जनता ने भी नहीं कहा है। यहाँ तो भैया लोकतंत्र है, जनता चुनता है। अब आप बताइए कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 400 पार होगी, मतलब EVM में घपला। आपने भी देखा होगा, मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़। अब वहाँ पे कैसे धांधली हुई थी। CCTV अगर नहीं लगा होता तो इनकी जो धांधली है उजागर न हुई होती। मतलब साफ है कि 24 के चुनाव में भी बेईमानी करने वाले हैं। तो EVM हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। भाजपा इतना अत्याचार कर दी है साहब जितना अंग्रेज भी नहीं किए। जो डलहौजी ना कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। पहले चाय बेची, आज देश बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? भाई मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि चौकीदार कुत्ता काहे पालता है? चौकीदार कुत्ता इसलिए पालता है
ताकि वो गहरी नींद में सोता रहे और कुत्ते भूंकते रहें। तो आज के कुत्ते कौन है भैया? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री छाती ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार में हो रही है। जहां बृजभूषण सिंह का जो इनके सांसद हैं उस पर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपना सांसद मानती है। क्या है इस पर? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारा है। तो देखिए, आरोप जो लगे थे, मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से विवेचना होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन आज की सरकार, आज का शासन सब ठप मार के बैठा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी, वो नहीं था, गलती से नहीं, गलती के लिए माफ़ी होती है। हाँ, क्षमा, बड़न को माफ़ी चाहिए, छोटन को उत्पात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह सकते थे कि हमसे गलती हो गई भैया, हमसे गलती होती है तो हम बोल देते हैं कि भैया अनुराग ओझा से गलती हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये बेसरपन है कि बोल नहीं रहे हैं वो। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का उन्होंने नारा दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं बलात्कार के आरोपी हैं। आप बताइए कि बीजेपी में आप चले जाइएगा, कितना भी बड़े बलात्कारी हैं, आपको पूरा संरक्षण मिलेगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो, अगर जैसे पहलवानों वाला मैटर है, अगर कोई दूसरा विपक्ष का नेता होता तो उसके घर पे ईडी और सीबीआई पता नहीं कौन कौन सा सम्मन जाके बाबा का बुलडोजर घूम रहा होता। मैं नेताजी पर कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आरोप लगे हैं, आपको पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई औरत जब किसी पे आरोप लगाती है तो उसकी मतलब पूरी इज्जत, आबरू, पूरे ख़ानदान की इज्जत उसमें होती है। अब बताइए, मैं जो पहलवान थे वो बेफालतू में तो और किसी पे नहीं लगाया, उन्होंने सांसद जी पे ही क्यों लगाया? ये बात पूछता है भारत। और आप जैसे पत्रकारों का फर्ज बनता है कि उनका इंटरव्यू लिया जाए और पूछा जाए। नहीं, इंटरव्यू में कई पत्रकार द्वारा सवाल पूछे गए, मिसबिहेव भी हुआ पत्रकारों के साथ, उसके बावजूद भी सरकार उस पर तो कुछ बोली नहीं। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि पत्रकारों की कितनी हैसियत है। 2014 से पहले पत्रकारों की वैल्यू थी, और आज के पत्रकारों की 3 दवाई हो रही है, जूता चप्पल और कुटाई हो रही है। जो सरकार से पूछेगा सवाल, उसके घर पे ईडी सीबीआई जाएगी, जेल मुकदमा डाल दिया जाएगा। और हम तो भाई लड़ने वाले हैं। दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। और आपसे हमारी जब बात हुई थी तो आपने हमसे एक लाइन बताया था, हमारे दिल को छू गई थी, इसलिए हम आपको इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हम चूहा हैं भाई, बोरी नहीं ढो सकते हैं तो कुतुर तो सकते हैं ना। तो हम सांसद जी का या फिर मोदी जी का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम बोल सकते हैं। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। तो बोलना साहब बहुत ज़रूरी है।